नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम देख रहे हैं प्राचीन काल में जितने भी प्रतिमाएं निकली है या भूमि से जितने भी प्रतिमाएं निकलती है, उन सभी प्रतिमाओं में यक्ष यक्षिणी और देवी देवताओं को साथ दिखाया जाता है, कहीं चंवर ढुराते हुए, कहीं भक्ति करते हुए। परंतु आज हम देखते हैं कि जितनी भी प्रतिमाएं बन रही हैं उनमें इनका अभाव होता जा रहा है। कहीं कहीं तो ये भी देखा जाता है कि उन प्रतिमाएं, जहाँ ऐसी प्रतिमाएं भूमि से निकली हो, उनको हटा दिया जाता है और उनकी नई प्रतिमा जो बिना किसी यक्ष यक्षण के उनको विराजमान कर दी जाती है। इसका कोई विशेष देखिए, अगर हम प्राचीनतम प्रतिमाओं की बात करें, चूँकि आपने प्राचीन शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए मैं प्राचीनता की ही बात करूँगा। भारत में सबसे प्राचीनतम प्रतिमा का अवशेष यदि मिला है तो हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त अवशेष है, जिसमें न सिर है, न पैर है, न हाथ है, केवल धड़ है। वो दिगंबर प्रतिमा है और ये बताया जाता है कि प्रतिमा के पूजन का, मूर्ति पूजन का ये सबसे प्राचीन प्रमाण है। उसमें कोई परिकर नहीं है। इसी प्रकार मथुरा के कंकाली टीला से कुछ कुषाण कालीन प्रतिमाएं निकली। उन प्रतिमाओं में भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान अरहनाथ की भी एक प्रतिमा आपने देखा होगा अगर प्राचीन प्रतिमाओं में, तो वहाँ कोई यक्ष यक्षिणी का अंकन नहीं। कालांतर में कई प्रतिमाएं बनी। विदिशा में 4वीं शताब्दी की, 5वीं शताब्दी की अनेक प्रतिमाएं ऐसी निकली जिसमें यक्ष यक्षिणियों का कोई अंकन नहीं। 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद यक्ष यक्षिणियों का अंकन भगवान के चरणों में किया जाने लगा। इसके पीछे की मुझे एक वजह दिखती है। जब भारत में बहुदेवतावाद का चलन बढ़ गया तो उससे हमारे लोग प्रभावित न हो और लोग देवी देवताओं के चक्कर में न पड़े, तो यक्ष यक्षिणी के रूप में वंदना मुद्रा में भगवान के चरणों में उन्हें अंकित किया जाने लगा, ताकि लोग ये समझ सके कि सारी देवी देवता भी भगवान की ही वंदना करते हैं, इसलिए पूज्य केवल भगवान है, ये नहीं। यक्ष यक्षिणी का अंकन इस दृष्टि से बुरा नहीं। ये कला और शिल्प का विकास उस तरीके से समय समय पर होता रहा। अकृत्रिम जिनालयों की जब बात हम करते हैं, अकृत्रिम जिनबिंबों का जो वर्णन है, उसमें भगवान की प्रतिमा में यक्ष यक्षिणी कहीं नहीं। हाँ, यक्ष और नाग चमर ढोरते हुए खड़े, ये उल्लेख है। कहीं कहीं प्रतिमा से पृथक सर्वान यक्ष का उल्लेख मिलता है, लेकिन अकृत्रिम बिंबों में अगर हम राजवार्तिक आदि को देखते हैं तो वहां कहीं यक्ष यक्षिणी नहीं। तो इसलिए ये कहना कि बिना यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा अधूरी है, हमारी समझ की कमी को दर्शाता है। यक्ष यक्षिणी के बिना भी प्रतिमा है और जैन प्रतिमा विज्ञान में इसका उल्लेख है। वर्तमान में प्रतिमा विराजमान हो रही है, आज वैसी परिस्थितियां नहीं है, इसलिए यक्ष यक्षिणियों का अंकन नहीं होता तो कोई बुराई नहीं। पर अभी भी कुछ नई परिकर युक्त प्रतिमाएं बनने लगी है। गुरु जी के सानिध्य में उसकी प्रतिष्ठाएं हुई, हमने भी कुछ की प्रतिष्ठा की है। तो एक शिल्प की दृष्टि से अगर उसका अंकन करते तो कोई बुराई नहीं। पर यह कहना कि यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा को नहीं रखने से प्रतिमा अधूरी है, गलत है। यक्ष यक्षिणी के साथ बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी परिकर से युक्त हैं, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि चंद्र प्रभु अधूरे हैं। भगवान की गरिमा भगवान के गुणों से है, आजू बाजू में बैठने वाले यक्ष यक्षिणियों से नहीं है। हम भगवान को भगवान के कारण पूजते, यक्ष यक्षिणियों के कारण नहीं। ये तो शिल्प का विकास है, आकर्षण है।
निषेध नहीं, पर आग्रह भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये आग्रह ठीक नहीं। पिछले अनेक वर्षों से जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान हो रही है, सीधे सीधे भगवान विराज रहे, ठीक है, और जहाँ जैसी जरूरत है करो, पर ये कहना कतई उचित नहीं है कि यक्ष यक्षिणी के बिना भगवान अधूरे हैं। भगवान तो भगवान है, और भगवान की प्रतिष्ठा में केवल गुणों का आरोपण होता है जो भगवान की प्रतिमा में।